हो गन्ना बेच के जो माले हम बैसाख माँ चाहे दे बुले के लाख माँ गन्ना बेच के जो माले हम बैसाख माँ चाहे दे बुले लाख माँ हम बैसाख माँ चाहे दे बुले के लाख माँ ग्राम दर्जनिया लेमिकोल से पार्टी आई हुई है राजेंद्र मास्टर की। आज की रात ड्रामा पेश करेंगे प्यार का प्यासा उर्फ विषैला अमृत। गोलियों की बौछार, आवाजों की झंकार, हंसी मजाक से भरपूर दिखाया जाएगा। दोस्तों आप शांति का परिचय दीजिए, खेल में मजा आएगा। लेकिन कुर्सी यहाँ पहुंचा दीजिए। घर मालिक से निवेदन है एक कुर्सी यहाँ पर पहुंचा दीजिए। हेलो हेलो आज मैं आपको एक सतयुग की और कलयुग की गाथा गा के सुनाती हूँ जो आप लोगों के समझ आएगा। उस समय की बात बताती हूँ जब नारी बाहर से दुख पाती है और घर में भी कितना दुख पाती है। ये आपको सामने मैं ये गीत पेश करती हूँ, आप लोग सुनिए। हो नारी का भाग्य मैया, हो नारी का भाग्य मैया, तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य सताया है दुनिया ने युगी युगी में। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। वो सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। कुछ समय की बात है जब सीता के ऊपर मोहित होकर धनुष नहीं तोड़ पाया था, तब रावण ने कहा था कि सीता तुझे मैं एक बार लंका ओस ले जाऊंगा। उस समय सीता का हरण कर लिया था, इसलिए रावण इतना दुख सीता को दिया। और उसके पति ने क्या किया, महलों की रानी होते हुए राम ने सीता के साथ क्या किया। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया
पति ने उसको उसके पति ने उसको बन बन में घुमाया है। अहिल्या जैसी नारी को इंद्रदेव ने सताया है। अहिल्या एक ऋषि की पत्नी हुआ करती थी और वो ऋषि सुबह 4 बजे स्नान के लिए जाया करता था। जब उसके कानों में मुर्गे की आवाज आती थी तो स्वयं उठकर गंगा स्नान के लिए जाता था। और इंद्रदेव ने अहिल्या के सुंदरापन पर मोहित होकर उसके साथ क्या किया, किस तरीके से अहिल्या को दुख इंद्रदेव ने दिया। अहिल्या जैसी नारी को इंद्रदेव ने सताया है। जब स्नान करने ऋषि मुनि चले गए, उस समय उसी ऋषि का भेष बनाकर इंद्रदेव ने उसके कुटिया में प्रवेश किए। और उस समय इंद्रदेव का छल था। इंद्रदेव ने रात को 12 बजे मुर्गे की आवाज बोला और वो ऋषि स्नान के लिए चले गए थे। जब वापस आए तो इंद्रदेव ने अहिल्या के साथ छल करके उसके कुटिया से बाहर हुए। अहिल्या जैसी नारी को इंद्रदेव ने सताया है। और अहिल्या के पति जो ऋषि थे वो अहिल्या को क्या दुख दिए। अहिल्या जैसी नारी को इंद्रदेव ने सताया है। उसके पति ने उसको शिला पत्थर का बनाया है। उसके पति द्रौपदी जैसी नारी को द्रौपदी जैसी नारी को कौरवों ने सताया है। जब 5 पांडव कौरव के साथ जुए खेलते थे उस समय जुए में हार गए थे और गौरव बोलते थे कि एक बार द्रौपदी को जैसा मैं कहता हूँ वैसा नमजमस करके मेरे जंघों पर बैठा दो। ये द्रौपदी को गौरव सताते थे किस तरीके से। ओ द्रौपदी जैसी नारी को गौरव ने सताया है। उसके पति ने उसको द्रौपदी के 5 पति थे 5 पांडव, मगर उन्होंने द्रौपदी को दुख इस बात का दिया। द्रौपदी जैसी नारी को कौरव ने सताया है। उसके पति ने उसको
और जो आजकल ये कलयुग की बात होती है, नारियों का किस तरीके से दुख मिलता है वो मैं बताती हूँ। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। ओ कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। दहेज ऐसी दशा हो गई है कि जिसके पास ढेर दहेज होता है वो लड़की उस घर में खुशी रहती है, और जो दहेज नहीं दे पाता है वो दहेज की दुखी मारी लड़की किस तरीके से रोती है। दहेज कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। जो लड़की दहेज लेकर नहीं जाती है उसके पति ने उसके साथ क्या अत्याचार करते हैं आजकल होता है, आंखों से देखते हो। और ये बात अगर हकीकत है तो ये गाने की और ध्यान देना। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। अरे उसके पति ने उसी को, जो दहेज नहीं लेकर जाती है उस लड़की के ऊपर क्या अत्याचार होता है बहनों, ये देखो। आज मैं तुम्हारे आगे ये गीत के माध्यम से सुनाती हूँ। ओ कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। अरे उसके पति ने उसी को, हाँ उसके पति ने उसी को जिंदा